फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिस इज स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड जो प्रेग्नेंट मॉमीज़ मेरी वीडियोस देखती हैं वो भी अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही, लेकिन वो है बिफोर प्रेगनेंसी। हमें बिफोर प्रेगनेंसी भी बहुत कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, किसी किसी की प्रेगनेंसी तो अपने आप ही हो जाती है, अपने आप इन द सेंस कि हम लोग प्लान नहीं करते हैं, बट भगवान की कृपा से हमें ऐसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत टाइम लगता है प्रेगनेंसी प्लान करने में। तो जब आपने अब मान लो सोचना है कि हाँ ठीक है, अब मैंने 2 साल प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी, लेकिन उसके बाद जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ जी अब हम तैयार हैं, हम एक बच्चा करना चाहते हैं और मतलब अब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना प्रेगनेंसी प्लान कर मतलब फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब करना है, राइट टाइम क्या है एंड ऑल चीज़ें। देखो, नहीं होता एकदम हो जाता है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे ना, तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स अब बताने वाली हूँ कि आप वो लोग देखिए और उसके बाद ही एक बेबी प्लान करिए। क्योंकि आज का टाइम देखते हुए बहुत एक्सपेंस होते हैं, बहुत बर्डन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो हमें पहले ही उन चीज़ों का सोल्यूशन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें एक बेबी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ें हैं मतलब रेडी, मतलब मैं ये बताऊँगी कि रेडी। फादर एंड मदर बोथ आर रेडी होने चाहिए, दोनों ही अगर सहमत है तो ही हमें बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। मान लो वाइफ अभी प्लान नहीं करना चाहती है, तो हस्बैंड को उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और वाइफ को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर हस्बैंड को बेबी चाहिए तो उन्हें दोनों को थोड़ा सा कॉपरेट होना चाहिए, और जब दोनों की कंप्लीट सहमत हो तभी हमें एक अभी बेबी प्लान करना चाहिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एग्री नहीं होंगे ना, अगर वाइफ एग्री नहीं है, हस्बैंड एग्री नहीं है, तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी एंड आफ्टर बेबी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए पहले आप दोनों अब डिसाइड कर लीजिए, दोनों खुशी होनी चाहिए कि हाँ दोनों रेडी होने चाहिए कि यस अब हमें एक बेबी चाहिए, तो ही आप दोनों प्रेगनेंसी के लिए प्लान करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि दोनों की सहमति ज़रूरी है, वाइफ भी एग्री होनी चाहिए, हस्बैंड भी एग्री होनी चाहिए। अगर वाइफ को थोड़ा टाइम चाहिए, अगर हस्बैंड को थोड़ा टाइम चाहिए, तो दोनों की समझदारी से एक दूसरे को उतना टाइम दो एंड फिर बेबी प्लान करो। और अगर दोनों रेडी है तो वेल एंड गुड, आप लोग गो अहेड, आप लोग बेबी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मतलब मॉम टू बी एंड फादर टू बी दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस कि फिट होनी चाहिए। आप एक बेबी मदर मदर का सबसे ज़्यादा रोल है। मदर को बिल्कुल फिट होना चाहिए एक बेबी कंसीव करने के लिए। अगर आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सीरियस इलनेस है, कोई ऐसा हेल्थ इशू है, तो आप प्लीज़ पहले उसको क्योर करिए, पहले उसका ट्रीटमेंट करिए एंड फिर ही आप कोई बेबी मतलब प्लानिंग करने का सोचिए। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आपका बेबी कहाँ से सही हो जाएगा। कभी कभी हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे फर्दर बेबीज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसीलिए आप प्लीज़ पहले अपनी उन प्रॉब्लम्स, उन हेल्थ को सही करिए, फिर ही उसके बाद बेबी प्लान करिए। एंड हस्बैंड में भी सेम है, उनकी भी हेल्थ इश्यूज सही होने चाहिए। क्योंकि देखो, स्पर्म तो उनका ही जाएगा अंदर, उनके हमारे कांटेक्ट से, हस्बैंड वाइफ के कांटेक्ट से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आप दोनों की हेल्थ ज़रूरी है। आप अपना चेकअप कराइए। अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो प्लीज़ आप पहले अपने टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको लगता है आपको कैसा इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि ये इन्फेक्शन मेरे बेबी में ट्रांसफ़र तो नहीं होगा। और अगर आप फिट नहीं हैं, आपको कोई कमज़ोरी है या भी आप मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पहले मैं यही कहूँगी कि आप अपनी उन सभी प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए, उसके बाद ही अपना बेबी प्लान करिए। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप अपनी हेल्थ इशू में बेबी प्लान कर लेंगे, बेबी हो जाएगा, मान लीजिए वो प्रॉब्लम उसको हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको हमेशा डॉक्टर्स के पास लेके भागना पड़ेगा, है ना, उसकी मेडिसिन चलेगी एंड ऑल। इससे अच्छा आप थोड़ा टाइम और ले लीजिए, जल्दी मत करिए। पहले अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करिए, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए। उसके बाद आता है मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। आप लोग किसी के प्रेशर में आके ये चीज़ें कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, अगर आप बहुत डाइसी है, ये मुझे करना है, मुझे नहीं करना, मुझे करना है, मैं संभाल नहीं पाऊँगी, मैं अभी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ,
मेरा मैं मेंटली अभी सेट नहीं हूँ एक बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो प्लीज़ आप अपना माइंड सेट करिए, क्योंकि माइंड सेट करना ज़रूरी है। बेबी आ जाएगा उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं आ गया वापस डाल दें किसी को दे दो, ऐसा नहीं होता। वो बड़ा बच्चा है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये चीज़ बिल्कुल मान के चलिए, जब आपका बेबी आ जाएगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। डेली आप ऐसे घूमने नहीं जा सकते, डेली आप मूवी नहीं जा सकते, आप वो चीज़ें नहीं पहन सकते जो आपको अच्छी लगती है, आप कई बार वो चीज़ें नहीं खा पाओगे जो आपको अच्छी लगती है, आप वैसे नहीं सो पाओगे जैसे आपको अच्छा लगता है। बहुत 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 सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा मदर को एंड फादर को भी कुछ कुछ। तो पहले आप अपना माइंड सेट करिए, फिर ही आप बेबी प्लान करिए। ऐसा नहीं है एक बार प्रेगनेंसी हो गई फिर आप इरिटेट होते रहो, मुझे तो करना ही नहीं था, इससे फिर आपने बेबी को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ पहले अपना माइंड बना लीजिए, उसके बाद ही बेबी प्लान करिए। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपको बहुत सारी चीज़ें के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। हम लोग पहले हर संडे मूवी एंड आउटिंग जाते ही जाते थे, डेफिनेटली डिसाइडेड था कि हमें जाने ही जाना है। लेकिन नाउ मेरी प्रेगनेंसी के 6-7 मंथ के बाद 7 मंथ के बाद मैं मूवी देखने गई एंड नाउ मेरी बेबी 13-14 मंथ्स की हो चुकी है। टिल नाउ हमने एक भी मूवी नहीं देखी है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती है, बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ देखो करना ही पड़ेगा। हर संडे आप आउटिंग देखो जा सकते हैं, बट देखो मान लो पहले बेबी बहुत छोटा है, आप नहीं जा पाओगे, किसी दिन बेबी की हेल्थ सही नहीं है, आप फिर नहीं जा पाओगे। हस्बैंड वाइफ को चलता है, वेदर कैसा भी आप चले गए, बारिश आ रही है चले गए, मज़ा आएगा, वो रोमांटिक है। बच्चे के साथ नहीं जा सकते आप, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत सर्दी है तो आप नहीं जा सकते, हस्बैंड वाइफ तो कहीं पे भी जा सकते हैं, बहुत गर्मी है आप तो नहीं जा सकते, बहुत सर्दी है आप तो नहीं जा सकते, बारिश है तो नहीं जा सकते, मैनी मोर रीजन्स, हमें उसको प्रायोरिटी देके चलना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप मेंटली सेट हैं कि यस अब हम प्रिपेयर हैं, हमें एक बच्चा चाहिए, हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ आप बेबी प्लान कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली सेट है तो ही मैं ये कहूँगी प्लीज़ बेबी प्लान करिए, क्योंकि बेबी को बहुत 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 कुछ चाहिए होता है। एक दिन का एक्सपेंस बहुत हो जाता है बेबी का, डायपर एक्सपेंस, दूध का एक्सपेंस, मदर फीड करते ठीक है फिर भी टॉप फीड देना पड़ जाता है, वो एक्सपेंस, आपका बच्चा डायरेक्ट रोटी नहीं खाता, उसके लिए अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती है, कभी उसको कुछ हो गया, मेडिसिन एक्सपेंस, मंथली उसको जो वैक्सीन्स लगती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसका एक्सपेंस एंड मैनी मोर। एक बच्चे का बहुत एक्सपेंस है आज के टाइम में। तो आप प्लीज़ अगर फाइनेंशियली सेट है तो ही अपने बेबी को मतलब बेबी प्लान करिए, अदरवाइज़ कोई जल्दी नहीं है। आप पहले फाइनेंशियली थोड़ा सेट हो जाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों, उसके बाद ही बच्चा आ जाएगा। क्योंकि देखो हर पेरेंट को यही होता है, जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी वो हम अपने बच्चों को ज़रूर दे दें, हमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अम्बानी बन जाइए, देखो ऐसा नहीं होता है, बट एक एक मतलब उसकी नीड, आप उसकी कम से कम उसकी नीड तो फुलफिल कर सकते हैं ना, इतना आप सेट हो जाइए। शौक तो देखो बाद में भी पूरे हो जाएंगे, उसकी नीड पूरी हो जाए ना, इतना ही है। और साथ में मैं तो ये भी कहूँगी कि देखो उसके हमें शौक भी पूरे करने हैं, क्योंकि एज़ पर्सन मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हमारे बहुत सारे शौक जो अधूरे रह गए थे, मैं यही चाहूँगी कि मेरी बच्ची के वो सारे शौक पूरे हो। तो आप पहले थोड़ा फाइनेंशियली सेट हो जाइए, उसके बाद बेबी प्लान कर लीजिए। देखो पहले उसके बहुत एक्सपेंस, हॉस्पिटल आप हो जाओगे ना उसके इतने एक्सपेंस, बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके एक्सपेंस। अब जो महीने के बच्चों को वैक्सीन लगती है ना वो 10-10-9 हज़ार की होती है, पेनलेस अगर आप लगवाओ तो। उसके बाद कभी उनको कफ, कभी उनको कोल्ड, ये सारी मेडिसिन आती है। उसके बाद उनके डायपर के एक्सपेंस, उसके बाद उनको जो हम फॉर्मूला फीड देते हैं ना, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो इतना एक्सपेंसिव होता है। और उनके कपड़े इतने महंगे हैं भाई, अपने इतने महंगे नहीं, बच्चों के इतने महंगे हैं, उनके कपड़े इतने महंगे हैं, हर चीज़ बच्चों की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब कल को हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, कितना एक्सपेंसिव है, उनकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस, बहुत बच्चों में इतना कंपटीशन होता है हर चीज़ को लेके। तो मैं यही कहूँगी कि हर पेरेंट को पहले आप फाइनेंशियली सेट हो जाइए, कोई जल्दी नहीं है, उस किसी के प्रेशर में आके आपको बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद फाइनेंशियली सेट हो जाइए, ताकि आप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें दे पाए जो हमें नहीं मिली। या चलो अगर किसी को मिली है तो वेल एंड गुड है, और तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्लान करिए। बट अगर कोई फाइनेंशियली सेट नहीं है तो प्लीज़ पहले आप फाइनेंशियली अच्छे से सेट हो जाइए, उसके बाद बेबी प्लान करिए। सो फ्रेंड्स, यही थे कुछ पॉइंट कि आप मेंटली रेडी होने चाहिए, फिजिकली एंड हेल्थ वाइज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही अपना बेबी प्लान करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने ये प्यारे प्यारे सजेशंस आपको दिए हैं। अगर किसी को भी मेरे ये सजेशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ मुझे ना ज़रूर बताना कि किसी को नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वीडियो का, तो मैं उस पर ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, आज के इतना ही, बाय बाय।